हेलो एवरीवन, जय हिंद प्यारे बच्चों। गणित की इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की मैथ की 7th यूनिट। इससे पहले हम 6 यूनिट को पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी ये 7th यूनिट की फर्स्ट क्लास होगी बच्चों। तो चलिए फिर हम बिना कुछ देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पेज में देख लिया है, इस यूनिट में हम किस किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं। और जैसा कि हमारी पहले से अभी तक की क्लासों में परंपरा रही है कि हम प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले बच्चों क्या करते हैं, यूनिट का एक बार फर्स्ट यूनिट में टोटल यूनिट की समरी को देखते हैं, ताकि हमें चीज़ें पता चल जाएं कि यूनिट में हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो चलिए फिर बिना कुछ देरी की हुई क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को यूट्यूब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यह धमाका आपके लिए 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है फर्स्ट यूनिट के साथ, तो इसे देखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो देखिए। और बच्चों, कल की एक क्लास जो आपके लिए हुई थी, अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो आप उस क्लास को भी जाकर देख सकते हैं। जय फाइनल एग्जाम फरवरी 2027 के बीच में आपको जो समस्याएं हैं बच्चों, उसका टोटल निदान आपको बताया गया है। ये क्लास आपको कल ही हमारे द्वारा ली गई थी, तो आप इस क्लास को देखकर ही अपनी सारी समस्याओं का निदान पा सकते हैं कि आपको किस तरीके से रणनीति बनाना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, क्या नंबर गेम होता है। ये सारी रणनीतियां आपको इन 12 पॉइंटों में समझाई गई हैं। तो जाइए और इस क्लास को देखना ना भूलें। इसमें आपको एक बेहतर रोड मैप तैयार हो जाएगा और आपके माइंड में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, तैयारी को लेकर सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की क्लास तो हम सबसे पहले समरी समझ लेते हैं। अब देखिए बच्चों, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, यूनिट 7 निर्देशांक ज्यामिति यूनिट की समरी। सबसे पहले हमें पढ़ना है बच्चों कि निर्देशांक तल क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए दो परस्पर लंबवत रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जिन्हें हम निर्देशांक अक्षांश कहते हैं। जैसे बच्चों ये काटी है तो ये क्या होगी, निर्देशांक, ठीक है ना, है ना, ठीक है। देखो बच्चों, जो यहाँ पर जैसे जी जीरो कटा है तो वहां पर जो क्या है, निर्देशांक है। अब देखिए, क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष या एक्स भुजा मानते हैं, मतलब क्षैतिज हो गए, ठीक है, आड़ी वाली को बच्चों। और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम बाय भुजा या बाय कोटि या बाय अक्षांश मानते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो जैसे ये बाय है, क्लियर है। अब बच्चों, दोनों अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु या मूल बिंदु 0 0 कहलाता है। तो सबसे पहले आप, चलिए मैं अब इसे भी समझा दे रहा हूं, फिर इसके बाद आप चित्र बना लेना पूरा एक साथ, है ना। अब देखिए बच्चों, ध्यान देना यहां पर, ये 0 अक्षांश है, ठीक है। जैसे जी क्या है बच्चों, 0 है, तो हम इस साइड अगर ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, नीचे आएंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस का 1 2 3 4। क्लियर बात हो गई बेटा। इसी प्रकार से जब हम इसमें नीचे आएंगे तो इसमें क्या होगा, -1 -2 -3 ऐसे -4, ऐसे आपको लिखना है, इस वजह से मैं लिख रहा हूं। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, अब हम अगर इसे करेंगे तो ये भी क्या होगा, -1 -2 -3 -4। अब जे वाला अगर ये इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 1
प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। पहले तो आप सिर्फ इतना बनाइए, पहले जितना मैंने बनाया है, ठीक है। इस डायग्राम को इतना डिजाइन कीजिए, उसके बाद फिर मैं समझाता हूं। अब यहां पर देखिए बच्चों, चलो इसे भी समझ ही लो एक साथ। ये क्या है, हमारा प्रथम पक्ष है, ठीक है बच्चों। क्या हमारा प्रथम पक्ष है ना, प्रथम पक्ष। तो देखो बच्चों, इसमें y भी प्लस है और x भी क्या है, प्लस है, तो इसका मान क्या होगा बच्चों, प्लस प्लस। अब हम इसी के जस्ट साइड में क्या ले लेते हैं, दूसरा पक्ष। तो जो कौन सा पक्ष कहलाएगा, हमारा दूसरा पक्ष। दूसरा पक्ष में देखो बच्चों, यहां पर पहले x को लिखते हैं। तो देखो, जो x यहां पर प्लस का था, तो x यहां पर जो क्या होगा बच्चों, ऐसा माइनस का। और जो यहां पर y भी किसका होगा बच्चों, माइनस का, है ना। ऐसे जैसी को लगा देते हैं, ये अक्ष हो जाएगा। हम इसे ऐसे कह, जो बाय लिखा बच्चों, हाँ एक सेकंड रुक जाओ, मैं मिटा के लिख देता हूँ। अरे भाई, बाय बाबू, ऐसा, ये क्या होगा बच्चों, बाय अक्ष, ठीक है ना। अब देखिए, इसे हम ऐसे डब्बा में कर देते हैं यहाँ पर, ये चलो डब्बा रहने दो, आपको क्लियर समझ में आ गया ना बच्चों। तो ये दोनों में, अब देखो यहाँ पर बेटा, इसका जो सेकंड पक्ष का एक्स है बेटा, वो किसका है, माइनस का, और बाय किसका है, जे प्लस का है, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्लियर हुआ। अब इसका जो थर्ड पक्ष होगा, ऐसे ये घड़ी के विपरीत दिशा में सुई घूम रही है, ठीक है ना बच्चों। ये एंटी क्लॉक वाइज, और जो साइड घूमेगी तो क्लॉक वाइज, ठीक है, बाम बर्थ, ठीक है ना, ऐसा बच्चों। तो ये क्या होगा, जब इसका ये तीसरा पक्ष होगा बच्चों, तो इसमें दोनों में देखो एक्स भी माइनस बाय भी माइनस। तो आप यहां पर ध्यान से अच्छे से एक चीज यहां पर कंपेयर करो, देखो बच्चों, पहला पद में दोनों प्लस हैं, तो तीसरे पद में दोनों माइनस है। बेटा दूसरे पद में एक्स माइनस है और बाय प्लस है, तो जो आपके सामने जो चौथा पद है, यहां पर देखो एक्स प्लस है और बाय माइनस है। क्लियर आ गया बेटा। तो जो क्या है, चौथा पक्ष। तो जो कौन सा पक्ष है, चौथा पक्ष, और जो कौन सा है, तीसरा पक्ष, है ना। तो चलिए, पहले चित्र डिजाइन कीजिए, उसके बाद ये थ्योरी लिख लेना। क्लियर बनाइए बच्चों, नोट कीजिए इसे। नॉर्मल बना लीजिए बच्चों, ऐसे रफ डायग्राम बनाना है, स्केल से आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब इसे भी नोट कर लीजिए बच्चों, इसको भी नोट करना है। निर्देशांक तल के जो नियम है, इनको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये इसके पूरे चारों पॉइंट नोट कीजिए।
ठीक है, कर लिए। वीडियो रोक के कर लेना बच्चों, अगर नहीं हो पाए तो, ठीक है ना। अब देखिए, अभी हमने जो निर्देशांक पढ़ा है बच्चों, हम उसके बारे में ही कर रहे हैं, ठीक है ना। चित्र में आप अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या दिया है बच्चों, बिंदुओं के निर्देशांक। देखिए, किसी भी बिंदु को P या एक्स वाई के रूप में लिखा जा सकता है, जहां एक्स को अपन क्या मानेंगे बच्चों, भुजा, और वाई को क्या मानेंगे हम, कोटि। क्लियर बात समझ में आ गई। तो विशेष परिस्थिति में एक्स अक्ष के बिंदुओं को एक्स कॉमा वाई जीरो, और वाई अक्ष में क्या बोलेंगे बेटा, वाई अक्ष बिंदु पर क्या बोलेंगे, एक्स जीरो बाय की वैल्यू, ठीक है। और मूल बिंदु क्या है होगी बच्चों, तो मूल बिंदु मतलब जो जो कटान बिंदु है, ये वाली जो मिली ना बच्चों, देखो ये वाला जो कटान बिंदु है, यही मूल बिंदु थी। यहाँ पर तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इतना नोट कीजिए, आप इसे भी नोट कीजिए। ठीक है, आगे चले हम। अभी हमने बच्चों इसको ऊपर बता ही दिया है चित्र में, है ना। पहले में दोनों प्लस होगा, एक बार आप रफली समझ लीजिए। मैं इसे हम ऊपर तो एक्सप्लेन हम कर ही चुके हैं चित्र पे। बेटा जो प्रथम चतुर्थांश होगा उसमें दोनों क्या है, प्लस हैं। इसके बाद चौथा एक सेकंड रुकिए, सॉरी बच्चों, ये तीसरा चतुर्थांश है, देखिए इसमें दोनों क्या है, माइनस। समझ गए। अब इसका दूसरा चतुर्थांश एक्स माइनस है बच्चों, और बाय क्या है, प्लस है। तो इसी का जस्ट फोर, एक्स प्लस हो जाएगा और बाई क्या हो जाएगा, माइनस। तो इससे तो आप नोट कर चुके हैं, ठीक है ना, चित्र में। अब बच्चों देखिए, अगर वह हमसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला बोलता है, तो उसके लिए हम ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमें निकालना है बच्चों, तो हमारे पास जो ए का मान होगा हम उसे x1 और y1 मानेंगे। जो b का मान होगा उसे हम x2 और y2 मानेंगे। और जब हम इन भुजाओं के बीच की जब दूरी निकालेंगे बच्चों, तो क्या करेंगे, करनी में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लग रहा है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। अब बेटे जो ए का स्क्वायर होगा उसको हमने यहाँ पर क्या बना दिए, करनी बना दिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भैया करनी में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे कि बेटा हम समकोण त्रिभुज में क्या पढ़ते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है बच्चों, एक सेकंड रुकिए बस यार, एक सेकंड बेटा, हम क्या पढ़ते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है ना बच्चों। अब ये जो स्क्वायर है, अगर ये इस साइड आएगा तो इसका पक्षांतर जब होगा बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। यही तो यहाँ पर लिखा है, तो ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। परंतु जब हम बेटा इसे जब इसमें निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे, तो वहां पर इस तरीके से जब, क्योंकि जब हमें जब एक तरीके से चतुर्थांश में जब डायग्राम क्रिएट करना है, तो वहां पर तो हम दो अक्षों को लेकर ही करेंगे ना, ठीक है। इस वजह से इस तरीके से तो नोट कीजिए इसे। जिसको नीचे वाले को नोट नहीं करना ना, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था, बस इसको नोट नहीं करना है, ऊपर वाला बस नोट करना। इसे नोट नहीं करना। हम्म, ठीक है बच्चों, हो गया होगा, आगे चलें। अब देखिए, अगर बोल दे बच्चों आपको कि मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, तो मध्य बिंदु के लिए यह फॉर्मूला लगेगा, मध्य बिंदु सूत्र। बच्चों ए बिंदु
ए और बिंदु बी, ठीक है ना, रेखाखंड का मध्य बिंदु पी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x1 प्लस x2/2, और क्या हो जाएगा बच्चों, y1 प्लस y2/2, ठीक है, नोट कीजिए। बोलो, हो गया बच्चों। अब इसका सेवंत बिंदु देखिए, ठीक है ना। अब कौन सा फॉर्मूला देख रहे हैं, अभी देखिए बच्चों, यहां पर पहला फॉर्मूला हमने क्या देखा, आप ध्यान से देखिए। पहला फॉर्मूला हमने क्या देखा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अभी हमने क्या देखा कि भैया हमें मध्यांतर बिंदु चाहिए, उसका फॉर्मूला देख लिए। अब हमें क्या चाहिए, विभाजन, ठीक है ना, मतलब हमें इनका अनुपात में विभाजित करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, क्या है विभाजन फॉर्मूले, यदि P A और B को M अनुपात N के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना, M अनुपात N के रूप में व्यक्त करना है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, M गुणित x2 प्लस N गुणित x1 बटे में N प्लस N। ठीक इसी प्रकार से हो जाएगा बच्चों, M/2 प्लस N/1, ठीक है, अपॉन में बटे में क्या हो जाएगा, N प्लस N, ठीक है, इसे भी नोट कीजिए। अब इसके बाद क्या क्या देखना बच्चों, तो से तीनों बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें अगर तीनों बिंदु दिए हैं बच्चों, तो उससे निर्मित जो क्षेत्रफल होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, जैसे ए पहली बिंदु है ABC, तीनों बिंदु होंगे, तो क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 x1/2 माइनस y3, फिर प्लस में x2 कोष्टक में y2 माइनस y1। देखो यहाँ पर x1 है बेटा, तो y1 नहीं लिया, यहाँ पर x2 है तो देखो यहाँ पर y2 नहीं लिया, तो यहाँ पर x3 है, यहाँ पर y3 नहीं लिया है, ध्यान देना, ठीक है ना। और हमेशा देखो 1 है तो 1 के बाद 2 3, यहाँ पर बेटा 2 है, 2 के बाद 3 1, यहाँ पर 3 है तो फिर 1 2, क्लियर बात समझ में आ गई। यदि क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों बिंदुएं समरेखी होती हैं, यदि हमारा मान 0 निकलता है तो तीनों बिंदुएं कैसी होती हैं बच्चों, समरेखी होती हैं। चलिए फिर इसे भी नोट कीजिए।
ठीक है बच्चों, हो गया। तो चलिए, इसके जो की पॉइंट है बच्चों, उन्हें आप एक बार देख लीजिए। अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। इसमें जो नोट करने का होगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। पहले हम इसको देख लेते हैं ना, आधार देख लेते हैं स्क्रीन में। मुख्य बिंदु में देखिए आप, क्विक पॉइंट, इसको हमने नोट कर लिया है, इसको भी नोट कर लिया है। इसका फॉर्मूला देख लिए, इसका भी देख लिए, इसका भी देख लिए, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का निर्देशांक वाली विधि भी देख लिए। यदि तीनों बिंदुएं एक ही रेखा पे होती हैं तो क्षेत्रफल 0 होता। आप सिर्फ जो लास्ट वाले पॉइंट को नोट कर लीजिए, हालांकि कभी नोट कर चुके हैं, पर एक बार इसे भी नोट कर लीजिए। एक बार फिर से नोट कर लीजिए बच्चों, इस लास्ट वाले पॉइंट को एक बार फिर से नोट कीजिए, बाकी तो ऊपर का हो गया, ठीक है। इसे भी नोट कीजिए बस। चलिए, हो गया होगा, आगे चलें। इस तरीके से आज की जो हमारी समरी क्लास थी बच्चों, वो यहाँ पर पूर्ण होती है। देखिए, अभी तक हमने इस समरी में कितने 7 पॉइंटों का अध्ययन किया। पहला पॉइंट था हमारा निर्देशांक तल, दूसरा पॉइंट बिंदुओं के निर्देशांक, तीसरा था चतुर्थांश एवं उनके संकेत, चौथे में हमने क्या देखा बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला देखा, पांचवें में मध्य बिंदु का फॉर्मूला देखा, छठवें में विभाजन का फॉर्मूला देखा, और सातवें पॉइंट में हमने क्या देखा, क्षेत्रफल का, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला देखा। चलिए बच्चों, ये क्लास आपकी जिंदगी को नया आधार देगी बच्चों। आप अभी जिस एज में हो उस एज से हम गुजर चुके हैं, और हमें आज सबसे ज्यादा रिग्रेट इस बात का होता है कि यार सही टाइमिंग में हमें कोई सजेशन करने वाला नहीं रहा। आप इस क्लास को एक बार देखिए, आपकी जिंदगी कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु अगर आपको सीखने को अगर कुछ मिल गया ना, बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मेरी गारंटी है। परंतु आप सिर्फ ये सोचकर देख लीजिए कि भैया जैसे अगर आप एक मूवी में देख के कॉमेडी के लिए देख लेते ना, वैसे एक बार जाके देखिए। अगर आपको अगर इसमें कुछ अच्छाइयां ना मिले, सफलता ना मिले, तो मुझे कह देना बच्चों। मेरी जिंदगी का इतने साल का जो एक्सपीरियंस है ना, मैंने हुआ झोंका है इस पे। क्योंकि आपके माइंड में अभी जो कंफ्यूजन है ना कि हम हाफ ईयरली की तैयारी करें या क्वार्टरली की तैयारी करें, या फिर हम अभी फिर इसके बाद प्री बोर्ड आ जाएगा, हम फेस्टिवल को कैसे मैनेज करेंगे, सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान कैसे नंबर गेम होता है। देखिए यहाँ पर फरवरी बोर्ड की तैयारी, डर नहीं, तैयारी की शुरुआत है। सिलेबस पहाड़ नहीं, नक्शे से समझे। आपका मजबूत पक्ष, मध्यम पक्ष, कमजोर पक्ष। तिमाही परीक्षा, परीक्षा नहीं, आपका टेस्ट है, मात्र टेस्ट है, कमजोरी की पहचान है। हाफ ईयरली आपकी प्रगति की जांच है। त्योहार आएंगे, त्योहार आएंगे, तैयारी नहीं रुके। बैकलॉग पूरा करें, मतलब आपका जो पिछला रह गया है उसे पूरा करें, हल्का रिवीजन करें। दिसंबर से अंक बढ़ाने का दौर, पीवाईक्यू लगाएं, मॉडल आंसर पेपर लगाएं, अभ्यास लेखन करें, समयबद्ध टेस्ट लगाएं। गलतियों को कॉपी पर नोट करें, और जो आप अपनी कमियां दूसरों से पूछते हैं ना, उसका खुद एनालिसिस करें, ठीक है ना। जनवरी माह आपके लिए क्या रहेगा बच्चों, रिवीजन का माह रहेगा। इसमें शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करें, सूत्र एवं परिभाषाओं को रटें, महत्वपूर्ण प्रश्नों का बार बार रिवीजन करें और बार बार रिवीजन करें, ठीक है ना बच्चों। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, मतलब अति आईएमपी जो क्वेश्चन है उन्हें बार बार देखें, और टोटल सिलेबस का भी बार बार रिवीजन करें। नंबर गेम सबसे बड़ा तो यही है बेटा, और इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट। आप एक बार जाके देखो परीक्षा की रणनीति, आज की तैयारी, डरना नहीं है, सब कुछ मिलेगा। अगर आपको रियली में जिंदगी में समाधान चाहिए, सक्सेस हासिल करना है, टॉपर बनना है, तो वीडियो को देख लीजिए, इसमें आपका भला है। हम आपको सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, मानना ना मानना ये आपकी जिंदगी, पर एक बेहतर गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप एक बार जाकर इस वीडियो को सिर्फ देख लीजिए बच्चों, और अगर आप इसे नोट कर लोगे ना, तो आपको जिंदगी का सार समझ में आ जाएगा, समझे। तो चलिए फिर लेते हैं आज की क्लास में आपसे विदा, मिलेंगे कल
ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बच्चों, यूट्यूब चैनल। इससे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारे प्लेटफॉर्म में ये सारी सुविधाएं, यह सभी सुविधाएं आपको अवेलेबल कराई जाती हैं बच्चों। ये हमसे जुड़ने का माध्यम है, यह हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इसके थ्रू आपको अभी हम जिस पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं वो पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ साथ अभी तक हमने जो जुलाई माह से अभी तक जो कुछ भी पढ़ाया उसकी सभी पीडीएफ आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो अभी तक देर ना कीजिए और जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और अगर आपने अभी तक इतने दिन से अगर आप जुड़े हो और आपको लगता है कि हम आपको उचित बेहतर चीज दे रहे हैं आपके करियर के लिए, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना। इससे पैसा लगता है ना, आपका डाटा लगता है, समझे। इससे एक बेनिफिट जो होता है कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन और मिल जाता है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।